श्रीगणेशाय नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान ईश्वरीय सत्ता को मेरा शत शत नमन। मित्रों, मैं ज्योति त्रिपाठी आप सबके समक्ष पुनः आचार्य शंकर द्वारा रचित ग्रंथ भज गोविंदम की व्याख्या हेतु उपस्थित हुई हूँ। अब तक हमने इस ग्रंथ के 9 श्लोकों की व्याख्या को सुना है। आज श्लोक संख्या 10 की व्याख्या होनी है। दोस्तों, अपने इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आचार्य शंकर का ये ग्रंथ हमारे आपके सबके जीवन की यात्रा का वर्णन है। प्रत्येक मनुष्य की जीवन यात्रा इस आचार्य शंकर के ग्रंथ में दी हुई है, लेकिन इस यात्रा को करना कैसे है, उसके उपाय भी हैं। हम सबके जीवन में ये सारी स्थितियां आती हैं जब हम तृष्णा के वशीभूत होकर धन की तरफ, यौवन की तरफ आकर्षित होते हैं। संपत्ति, संबंध, रिश्ते, नाते, इन सब के मकड़ जाल में फंसते हैं। चोट खाते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर बढ़ते हैं। ये हम सब के साथ घटित होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। आचार्य शंकर का ये ग्रंथ हमें विचार करने को कहता है, और जब हम विचार करेंगे तो हम अपने साथ घटित घटनाओं पर, बीते हुए अनुभव पर सोचेंगे, और अपने अनुभवों से सीखना सबसे बड़ी सीख है। दोस्तों, विचार करने का अभिप्राय यही है कि जीवन में जो अनुभूतियां हैं उनसे सीखा जाए। अनुभूति से बड़ा मास्टर कोई नहीं हो सकता। किताबों में पढ़ के, राय सलाह सुन करके हम भूल सकते हैं, समझ कम सकते हैं, लेकिन हमारे जो अनुभव हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस है, अच्छे और बुरे, उनसे बड़ा मास्टर कोई नहीं हो सकता। आज का जो श्लोक है आचार्य शंकर का, वो पुनः विचार करने पे हमें प्रेरित करता है। हम सब जानते हैं कि ये संसार को चलाने वाला, इसका नियंता कोई एक परमात्मा है। हम ऐसा सोचते हैं कि कहीं आकाश में कोई भगवान बैठा है जो हम सबको देख रहा है, हम सबको चला रहा है, हमारा नियंत्रक है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इस संसार का कोई ना कोई कारण है। परमात्मा कारण है और उस कारण का प्रभाव ये संसार है। अर्थात कारण और कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आचार्य शंकर आज के श्लोक में कारण और कार्य की बात करते हैं। आचार्य शंकर ने हमें बताया है कि जो कुछ भी इस जगत में हो रहा है उसका पीछे कोई ना कोई कारण है। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम श्लोक का उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात श्लोक का अर्थ जानते हैं और फिर इसकी व्याख्या को देखते हैं। वयसि गते कः काम विकारा, शुष्के नीरे कः कासारा, क्षीणे वित्ते कः परिवारा, ज्ञाते तत्त्वे कः संसारा। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। दोस्तों, आचार्य शंकर के इस श्लोक का अर्थ है कि जब हमारी उम्र बढ़ चलती है, अर्थात हमारी यौवन अवस्था समाप्त होकर वृद्धावस्था आती है, तो हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं चली जाती हैं। तालाब में अगर जल नहीं होता है, शुष्क नीरे कः कासारा, कासार अर्थात तालाब। अगर किसी गड्ढे में जल नहीं है तो उसको तालाब नहीं कहेंगे। तालाब में जल नहीं है तो वो तालाब नहीं कहलाएगा। उसका जल सूख गया है, शुष्क हो गया है, तो वो तालाब नहीं होता। उम्र चली जाने पर हमारे काम विकार कार्य नहीं करते। क्षीणे वित्ते कः परिवारा, और जब हमारे पास धन नहीं होता तो हमारे पास संबंध नहीं होते। परिवार अर्थात संबंध। धन होने पर दूर दूर के भी रिश्ते हमसे जुड़ना पसंद करते हैं, और धन ना होने पर, मजबूती ना होने पर हमारे अपने भी हमें ठुकराते हैं। ज्ञाते तत्त्वे कः संसारा, और आचार्य शंकर कहते हैं जैसे ही सच्चाई का पता चलता है, जैसे ही हम जीवन में सत्यता को जान लेते हैं,
तत्व को जान लेते हैं, हमारे जीवन से अंधेरा छटकर ज्ञान आ जाता है, वैसे ही ये सारी भ्रांतियां समाप्त होती हैं और संसार समाप्त हो जाता है। संसार समाप्त होता है मतलब हमारी गलत धारणाएं, हमारी उम्मीदें, हमारी आशाएं, हमारी अपेक्षाएं, ये सब समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि आचार्य शंकर का ये ग्रंथ हमारे आपके जीवन की यात्रा की कहानी है। तो ये तो हम सबके साथ होता है। उम्र बढ़ती है तो इच्छाएं खत्म होती हैं, इच्छा होती है फिर भी करने का दम नहीं होता है तो पीछे हटते हैं हम कहते हैं हमें अब नहीं चाहिए, मेरा मन भर गया, क्योंकि हम सबल नहीं होते हैं। हमारे पास धन नहीं होता है तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हमारे अपने भी हमें ठुकराते हैं, और जब हमको सत्य पता चलता है तो फिर हम दोबारा उन गलतियों को नहीं करना चाहते हैं। ये मैंने पहले ही कहा, ये हमारे आपके सबके जीवन में रोज घट रहा है, रोज हम देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे होश क्यों नहीं आ रहा है, हम जग क्यों नहीं रहे हैं, हम क्यों नहीं सोच पाते हैं कि क्या कारण है ये ऐसा होता है हमारे साथ। कुछ भी बिना कारण के नहीं होता दोस्तों। अगर वृक्ष है तो बीज होगा, बीज है तो वृक्ष भी होगा। हमारा ये शरीर है तो निश्चित रूप से हमने कहीं कर्म किए हैं, और हमारे क्या तो पुनर्जन्म पर विश्वास है, तो निश्चित रूप से हमने पिछले जन्म में कुछ किया है। अचानक तो ये शरीर बन नहीं गया, इस शरीर की व्यवस्था अचानक कुछ भी नहीं है, और अचानक कुछ होता भी नहीं है, किसी न किसी कारण से कुछ होता है। जो कुछ भी होता है उसमें कारण की पूरी तरह से कोई न कोई व्यवस्था होती है। आज के श्लोक में आचार्य शंकर कहते हैं वयसी गते कह काम विकारा। वय मतलब यूं तो होता है आयु। यहाँ पर आचार्य शंकर का कहने का अभिप्राय है कि जब हम युवा होते हैं, अर्थात जब हम सबल होते हैं, ताकतवर होते हैं, जोश से भरे होते हैं, जवानी पे होते हैं, तब अनेकों इच्छाएं, अनेकों तरंगाएं, अनेकों उड़ान उड़ाने की हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, और हम उड़ते हैं, और हमें होश नहीं आता कि हम जो कर रहे हैं उसमें विचार भी करें, गलत और सही को भी देखें। लेकिन जैसे ही हमारी ये उम्र ढलती है, हमारी जवानी समाप्त होती है, तो हमारी ये कामनाएं भी शांत होती हैं, अर्थात हमारे कर्म और क्रियाएं ऑटोमेटिक कम होती हैं या नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि हम क्षीण हो रहे होते हैं, हमारी सबलता दुर्बलता में बदल रही होती है, हम अकेले पड़ रहे होते हैं, हम कमजोर महसूस कर रहे होते हैं। आचार्य शंकर का कहने का अभिप्राय है कारण नाशे कार्य नाशः। कारण के नाश होते ही कार्य नाश हो जाता है। दूसरा उदाहरण आचार्य शंकर देते हैं कि अगर तालाब का जल सूख गया है तो वो तालाब नहीं रहता। कारण क्या है? जल, और कारण समाप्त तो कार्य, तालाब भी समाप्त, उसका प्रभाव भी समाप्त। आगे आचार्य शंकर कहते हैं छीड़े वित्ते कह परिवारा। जब हमारे पास धन होता है, वित्त होता है, तो हमारे दूर से दूर के भी रिश्ते नाते हमसे जुड़ना पसंद करते हैं, यानी हम मजबूत होते हैं, कभी धन के माध्यम से, कभी उपाधि के माध्यम से, कभी अपनी ऐश्वर्य के माध्यम से, तो हमारे पास लोग आना पसंद करते हैं। हम युवा होते हैं, हम शक्तिवान होते हैं, तो हमें कर्म करने की चाहत होती है, हमारे पास धन दौलत होती है, तो हमारे पास लोग जुड़ते हैं, और लोग स्वतः जुड़ते हैं, दूर से दूर का व्यक्ति भी जुड़ता है और अपना कोई ना कोई रिश्ता निकाल लेता है, बताना पसंद करता है समाज में। लेकिन जब हम कमजोर पड़ते हैं तो हम घर के किसी कोने में बैठे होते हैं, कोई हमें पूछने वाला नहीं होता है। बल नाशे कर्मः नाशा। ताकत गई, चाहे वो धन की ताकत हो, चाहे वो शरीर की ताकत हो, चाहे वो मन की ताकत हो, जब ये ताकत चली गई तो फिर कर्म भी क्षीण होते हैं, ना कोई पूछने वाला है, ना हमारे अंदर इतनी उच्छृंखलताएं आती हैं, एक भय आता है, एक कमजोरी आती है, एक डर आता है। और ये सब हम करते क्यों हैं? हम अज्ञानता वश करते हैं। और जैसे ही हमें ज्ञान होता है, जैसे ही हमें तत्व का पता चलता है, या किसी भी व्यक्ति को जब सत्य पता चलता है, तो व्यक्ति के लिए सारी भ्रांतियां समाप्त। जब हमें ये सच्चाई पता चलेगी कि लोग जो जुड़े हैं उपाधि से, हमसे नहीं कोई प्यार कर रहा है, हमारे इस रूप से प्यार कर रहा है, हमसे कोई नहीं प्यार कर रहा, हमारी इस कुर्सी से प्यार कर रहा है, इस धन की वजह से ये आदमी चापलूसी कर रहा है, तो दोस्तों हमारे अंदर उम्मीदें नहीं होंगी, आशाएं नहीं होंगी। हम समझ जाएंगे, हम समझ के काम करेंगे कि नहीं, इस व्यक्ति का कोई स्वार्थ है, कोई मतलब है। अज्ञान के नाश होने पर ज्ञान स्वतः आ जाता है, और जैसे ही ज्ञान आता है वैसे ही संसार समाप्त, अर्थात भ्रांतियां समाप्त, गलत धारणाएं समाप्त, हमारी जो समझ है, जो गलत दिशा में हमें लिए जा रही थी, वो समझ समाप्त हो जाती है।
तो कारण क्या हुआ? कारण हुआ हमारी अज्ञानता। हमारी अज्ञानता का कारण क्या है दोस्त? हमारी अज्ञानता का कारण है हमारा मन, हमारी वासनाएं, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार। और इन संस्कारों को हम और दृढ़ करते जाते हैं अपनी नासमझी के द्वारा। क्यों? क्योंकि हम मन के चलाए चलते हैं। हमारा मन ही हमारे तन को चलाता है। कबीरदास जी ने मन के ऊपर बहुत सी साखियां लिखी। एक साखी उनकी कहते हैं, मन स्वार्थी आप रस विषय लहर फहराए, मन के चलाए तन चले जाए सर्वस्व जाए। मन स्वार्थी है और ये जहां इसको रस मिलता है ये वहां तरंगित होता है, वहां ये फहराता है, लहराता है। और मन के चला ही ये तन चलता है। ये मन जहां जहां जाना चाहता है हम वहां वहां इस शरीर समेत पहुंच जाते हैं। इस शरीर को चलाने वाला ये मन ही है। सर्वस्व जाए और हम सब कुछ खोते हैं मन के चलते। हमारी अज्ञानता का मूल कारण हमारा मन है और यही मन हमारा मित्र भी हो सकता है, यही मन हमारा शत्रु भी हो सकता है। लेकिन ये मित्र कब होगा? जब हम इस सत्य को जानेंगे, इस तत्व को जानेंगे कि मन और मैं अलग हैं। वरना ये मन रगड़ता है मनुष्य को, हम सबको रगड़ता है। हम समझ भी नहीं पाते हैं कि हम कहाँ भटक रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा, केवल ना समझी के कारण। क्यों? क्योंकि मैं खुद को मैं मान लिया, इस शरीर को मान लिया है और इस मन की इच्छा के वशीभूत होके हम अपने कर्म करते हैं, अपनी अनवरत इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। हम इस पर विचार ही नहीं करते कि अभी हम जो कर रहे हैं उसको करने से क्या मिलने वाला है, या पीछे मैंने जो किया उससे हमें कितना सुख मिला। हमें अगर किसी से भाव का प्यार चाहिए तो क्या मिला? अगर भाव होगा तो स्थायित्व होगा, लेकिन अगर क्षणिक मिला और फिर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब भाव नहीं था। हमें ऐसे विचार करना चाहिए। लेकिन ये विचार तभी हो सकता है दोस्तों जब हम अकेले में देखें कि मैं और ये मन अलग है। मैं कौन हूँ, मैं किसके द्वारा चल रहा हूँ। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी भी भगवान की भक्ति की बात तो करते हैं और ये कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, ये जप करो, ये तप करो, ये पाठ करो, ये पूजा करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्त ये नहीं बताते कि तुम हो कौन, तुम क्यों जी रहे हो, खाने के लिए क्यों खा रहे हो, जीने के लिए, बस इसीलिए। ये तो पशु भी करता है। हमारे जीने का उद्देश्य क्या है? खाली पढ़ाई लिखाई, कैरियर, धन कमाना, शादी ब्याह, बच्चे, परिवार और उसके बाद क्या? इतना सब कुछ करने के बाद भी मन में अशांति, मन में एक निराशा। तुम हो कहाँ? तुम कहाँ से आए हो? ये किस किस को अपना मान रहे हो? हर क्षण कोई अपना बदल रहा है। कभी माता पिता अपने लगते हैं, कभी पत्नी अपनी लगती है, कभी संतान अपनी लगती है, फिर माता पिता गैर लगने लगते हैं, फिर वही भाई जो साथ पले बड़े वो बुरे लगने लगते हैं। पत्नी बहुत अच्छी लगती है, अपनी इच्छा के अगर पत्नी रोड़ा बनती तो वो बुरी लगती है, वही संतान बैर हो जाती है। हम क्यों नहीं अपने अनुभवों को सोचते कि आखिर सत्य क्या है, हम हैं कौन, हम किसके चलाए चल रहे हैं, हम इन सब में क्यों उलझे हैं? इस तत्व का विवेक करवाने वाला कोई नहीं मिलता दोस्तों। और जब तक ये समझ हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हम इस संसार में भटकते रहेंगे। संसार का मतलब ये दुनिया और ये समाज ही नहीं, संसार का मतलब हमारे दिमाग में जितनी भी गलतफहमियां, भ्रांतियां, कूड़ा कचरा भरा पड़ा है। तेरा मेरा, राग द्वेष, अपना पराया, यही संसार है। इसी दुनिया में जीना होता है, लेकिन इससे मुक्त होकर जीना होता है। और इससे मुक्ति तभी होगी जब हम स्वयं को अलग करेंगे, इस देह बुद्धि से हटेंगे, हम अपने को शरीर नहीं मानेंगे। जब तक शरीर मानेंगे तब तक रिश्तों से जुड़ेंगे, भौतिक संपदाओं से जुड़ेंगे, उपाधियों से जुड़ेंगे, मान सम्मान को अपने शरीर से जोड़ेंगे, उसी से अपनी पहचान बनाएंगे। और जब इस तत्व को पक्का कर लेंगे कि नहीं मैं अलग हूँ, ये बॉडी मैं नहीं हूँ, ये बॉडी पंचतत्व है, ये यही रह जाना है, तभी हम इस समझ को जान पाएंगे। हमारा मन ही हमारा दोस्त है, हमारा मन ही हमारा शत्रु है। इस मन को हमें पढ़ाना होगा। कैसे पढ़ाएंगे? साधु का संग करके, संतों का संग करके, धर्म ग्रंथों को पढ़ के, सत्संग को ज्वाइन करके। ये मनुष्य का जो मन है, मनः मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये हम पर निर्भर करता है, हम किस दिशा को चुनते हैं। कबीरदास जी एक शाखी में कहते हैं, पानी से अति पातला, धुआं से अति क्षीण,
पवनों ते उतावला दोस्त कबीरन के। पानी से भी पतला है ये मन, धुएं से भी छीड़ और पवन से ज्यादा उतावला, और हम लोगों ने दोस्ती इसी से की है। तो हम कहाँ इसको पकड़ पाएंगे? हम इसको तभी पकड़ सकते हैं जब हम स्वयं को इससे अलग होके देखें। तभी हम जान सकते हैं कि सत्य क्या है। तभी हम समझ पाएंगे कि हमें चलना कैसे है, किसी चीज का प्रभाव क्यों होता है, हमें दुख क्यों होता है, दुख का कारण क्या है, हमारे कर्मों में कमी कहाँ है, कहीं हमने कुछ गलत किया है, तभी आज उसका परिणाम है। इस अज्ञानता को हम जब तक नहीं मिटाएंगे तब तक दोस्तों हम इस दुख के भंडार भरे संसार में ऐसे ही भटकते रहेंगे। अज्ञान में वास ही मूल कारण। हमारी आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक इन सब दुखों का एकमात्र कारण हमारी अज्ञानता है। और हमारा वेद कहता है, मनुष्य तुम हो कौन इसको जानो। इस मानव दुर्लभ को पाते हुए भी अगर तुमने ये नहीं जाना तो तुमने अपना जीवन व्यर्थ किया। अगर इस मानव देह में इस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया और अपने अज्ञान को समाप्त नहीं किया तो फिर कोई दूसरा शरीर नहीं मिलेगा जहाँ पहुंचकर तुम इस सत्यता को जान सको। ज्ञाते तत्वे कह संसारा। और जैसे ही इस सत्यता का पता चलता है दोस्तों, वैसे ही संसार समाप्त, यानी हमारे दिमाग के सारे दुख दर्द समाप्त। हम इसी दुनिया में रहते हैं, इन्हीं लोगों के बीच रहते हैं, लेकिन फिर हमें कोई दुख नहीं देता। हम समझ जाते हैं कि ये दुख क्यों आ रहा है। हमारे सोचने का ढंग ऐसे हो जाता है कि दुख हो किसे रहा है, हमें या इस शरीर को। हम ये ना बोले तो काम चल जाएगा क्या? हमारे ये बोल देने से फर्क क्या पड़ेगा? क्या हम सामने वाले को बदल पाएंगे? क्या इस कार्य को वास्तव में मैंने किया है? इस उपलब्धि का मूल कारण मैं हूँ? परमात्मा ने हमारी मदद कैसे करी है? हम इन चीजों को विचार पाएंगे। और इस चेतना को जगा पाना इस मानव के ही बस में है, क्योंकि न्याय करने की, विचार करने की, निर्णय करने की शक्ति, न्याय इस मानव शरीर में ही सुलभ है। पशु योनि में सुलभ नहीं है दोस्तों। पशु उतना ही सोच पाता है जितनी उसकी सुरक्षा है। वो देख के भागता है। मच्छर को अगर आप मारेंगे तो वही फट से उड़ जाता है। मक्खी भी उड़ती है, यानी कि वो इतनी सचेत है, लेकिन वो अपनी चेतना को ऊपर उठा ले, ये बुद्धि, ये तर्क, ये विचार की शक्ति, ये विवेक की शक्ति पशु योनि में नहीं होती, ये मनुष्य योनि में ही है। हम अपनी जो शक्तियां हैं, अपनी और दिव्य छुपी हुई शक्तियों को अपनी चेतना से ऊपर उठा सकते हैं। हमारा ये पंच तत्व शरीर यहीं रह जाना है, लेकिन हमारी चेतना हमारे साथ जानी है और उस चेतना का हम विकास कर सकते हैं। लेकिन कब? जब हम कार्य और कारण के पीछे विचार करेंगे, कुछ करने से पहले विचार करेंगे, सोचेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, राग द्वेष नहीं करेंगे। और आज के श्लोक में आचार्य शंकर यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी कुछ होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आज अगर हम विचार करना शुरू कर दें तो हमारा ज्यादा कल्याण होगा। कल्याण का मतलब क्या है दोस्तों? कल्याण का सिर्फ इतना मतलब है कि हमें दुख ना आए। हम अगर आज अपने कर्म उचित पूर्वक करेंगे तो निश्चित रूप से कल दुख सामना हमको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज अगर हम मनमानी करेंगे तो दुखों का सामना करना पड़ेगा और हमारी उम्र ढल चुकी होगी। उस वक्त सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए तथ्य को जानो। तत्व क्या है? सत्य क्या है? हमारी सत्यता क्या है? फिर ये संसार नहीं रहेगा। फिर मौज का समय आएगा। फिर आदमी हर वक्त आनंद में रहेगा, क्योंकि हम लोगों के जो भी कर्म हो रहे हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, केवल आनंद पाने के लिए। हम पढ़ते हैं अच्छे करियर बनाने के लिए, अच्छी नौकरी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं आनंद के लिए, धन कमाने की कोशिश करते हैं आनंद के लिए, शादी करते हैं, संतान करते हैं, समाज बनाते हैं, स्टेटस बनाते हैं। केवल एक लक्ष्य है, हमें खुशी प्राप्त हो, हमें आनंद प्राप्त हो। लेकिन हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं, हमारी इच्छाएं बदलती हैं, तो आनंद हमारे पास ठहर नहीं पाता। और जो ठहरता नहीं वो आनंद नहीं है, वो सुख आता और जाता है। इस तत्व पे विचार करना है। आज के श्लोक में इतना ही। शेष पुनः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।